आज के करंट टॉपिक में हम बात करेंगे महार सत्याग्रह के बारे में। महार सत्याग्रह 1927 में 20 मार्च को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह वह सत्याग्रह था जो शांतिपूर्वक किया गया। जगह थी चौदार तालाब। अब थोड़ी इसकी हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं, जिससे आपको और भी अधिक जानकारी मिलेगी। 1923 में एस.के. बोले ने बॉम्बे विधान परिषद में एक प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत सार्वजनिक जल स्रोत, कुएं एवं धर्मशालाओं को वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। महार नगर पालिका ने भी इसको स्वीकार किया 1924 में, परंतु स्वीकार करने के बाद जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्होंने इसका तीखा विरोध किया और उन्होंने यह कहा कि अछूतों को जो है यह पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी को देखते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह शुरू किया ताकि दलितों को पानी पीने का अधिकार मिल सके। इस सत्याग्रह के लिए उन्होंने चौदार तालाब को चुना और वह अपने अनुयायियों के साथ वहां पर गए और उन्होंने पानी पीकर, जो सदियों से चली आई थी परंपरा थी, जो दलितों को जल पीने के लिए दूर रखती थी और उनको अपमानित करती थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो भीमराव अंबेडकर जी का यह प्रयास बहुत ही ज्यादा महान था, क्योंकि सोच के देखिए, मानव ही मानव को अपने जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको छूने और पीने से वंचित कर रहा था। तो क्या इसके बाद जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे थे, क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं जी नहीं, उन्होंने भरपूर और बहुत कुछ किया। जब अंबेडकर जी अपने अनुयायियों के साथ वह वापस जा रहे थे, तब उन पर हमला किया गया और उन पर लाठी डंडे चलाए गए और जो उनके साथ में जो बैलगाड़ी से लोग आए थे उनको मारा गया, उनकी बैलगाड़ी तोड़ दी गई, इतना कुछ किया गया। इसके बाद में जो चौदार तालाब है उसमें गोबर और मूत्र डालकर उसको शुद्ध करने की कोशिश की गई ताकि वो शुद्ध हो जाए, जिसको अछूतों ने छुआ था। जरा सोच के देखिए, ज्यादा नहीं, मात्र आप कह सकते 99 साल पहले की बात है। मानव का या भारतीय समाज के अंदर कैसी घटिया दिमाग या सोच रही होगी, जो एक मतलब पशु के मलमूत्र को पवित्र मानती थी, परंतु एक मानव ही मानव के समाज को, यानी मानव ही मानव को अछूत मानता था और इतना अछूत मानता था कि उसके छूने से वह चीज अपवित्र हो जाएगी। जरा सोचिए, उस समय भारत में शुद्ध क्या था? इंसान शुद्ध नहीं था। उस समय भारत में गोबर और गौमूत्र शुद्ध था। बड़ी अजीब बात है। फिर दिसंबर 1927 में बी.आर. अम्बेडकर जी ने दूसरा सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनाई। इसमें उन्होंने मनुस्मृति दहन करने की योजना बनाई, परंतु जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ एक कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन्होंने यह कहा था कि जो तालाब है वह निजी संपत्ति है, किसी की सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। और उस पर कोर्ट का फैसला यह आ गया कि जी हाँ, जो तालाब है वो सब एक निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति जो निजी व्यक्ति है उसका प्रयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब यह इसका आदेश आया तो अंबेडकर जी ने इसका पालन किया और उन्होंने जो तालाब का उपयोग बंद कर दिया, परंतु उसकी जगह उन्होंने मनुस्मृति का दहन जरूर किया। आप जानते हैं मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ऐसी किताब है जो मानव को मानव मानने से इनकार करती है और मानव में ही जातियों का भेद करती है, और यहाँ तक जो लड़कियां हैं उनको भी वह बेकार और सिर्फ एक संभोग का वस्तु समझती है। वो अलग की बात है कि भारी विरोध के कारण आजकल मनुस्मृति को लोग बहुत ही अच्छा और एक अच्छी किताब बता रहे हैं। खासकर वह लोग बता रहे हैं जो लोग उस समय पानी पीने का विरोध कर रहे थे, वही लोग उसको अच्छा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था में विश्वास रखते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब नियमों और कानून में विश्वास करते थे और वो न्याय से ही जीत चाहते थे। तो उन्होंने भी जो पानी पीने का अधिकार है उसके लिए कोर्ट में केस दायर किया और यह केस चलता रहा। यह केस लगातार 10 साल चला। सबसे पहले यह केस कोबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसके बाद उसको थाना कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसके बाद इसको थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद अंत में वह बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। और जब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो इसका जो नाम था आप जान सकते हैं, इसका नाम था नहारी दामोदर पाध्याय वशिष्ठ भीमराव अंबेडकर, और इसको नाम दिया गया टैंक इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी अनटचेबल हैव फुल राइट, यानी जो तालाब है वह सार्वजनिक संपत्ति है और जो अछूत है उनको उस पर पूरा अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और यह बताया कि जो तालाब है वह सार्वजनिक संपत्ति है, इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस तरह से
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीत हुई और उन्होंने वंचितों को पानी पीने का अधिकार दे दिया। जरा सोच के देखिए, बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कोई हथियार नहीं उठाया, ना ही किसी कोई हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने हमेशा ही एक शांति प्रिय और शिक्षा के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से अपने अधिकार को हासिल किया। बेशक इसके लिए उन्होंने 10 साल संघर्ष किया, पर उन्होंने सभी को पानी पीने का अधिकार दिला दिया। तो हम बात करते हैं कि इस आंदोलन से क्या क्या निकल के बाहर आया। देखिए, इस आंदोलन से पहली बात यह है कि जो सामाजिक एकजुटता है वह बाहर आई, और जो सामाजिक न्याय की जो धारणा है वह सभी में जागृत हुई, और यह धारणा जागृत हुई कि जो आपका अधिकार है आप उसके लिए संघर्ष करें, शांतिपूर्ण से करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और हमेशा अपने हक की मांग शांति तरीके से करें। दूसरी बात यह निकल के आई कि महिलाओं का और भी ज्यादा इसमें जो भागीदारी बढ़ी। बाबा साहब ने महिलाओं को यह कहा कि जो उनकी गुलामी की निशानियां हैं, जो उनकी गुलामी की निशानियां उनको गुलाम बनाती हैं, वह उसको निकाल के फेंक दें, और जैसे स्वर्ण जाति की जो महिलाएं हैं जैसे वह रहती हैं वैसे वह रहें। और बाबा साहब की बातों का असर यह हुआ कि महिलाओं ने उनकी बात को सुना, और उन्होंने भी क्या किया, बिल्कुल जैसे स्वर्ण महिलाएं रहती हैं उन्होंने उस तरह अपने आप को जीना शुरू कर दिया, और जो गुलामी की निशानी थी, जो गुलामी के कार्य थे, उन सभी को उन्होंने त्याग दिया। ये सबसे बड़ी जीत। और इसी से निकल के आते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और 17। अनुच्छेद 15 जो यह कहता है कि किसी से भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, और जो 17 अनुच्छेद यह कहता है कि छुआछूत का पूरा तरह से भारत में क्या है, अंत है। तो जो यह धारणा थी, जो सोच थी, वह इसी घटना से निकल के आई, और आप देख सकते हैं हमारे भारत के संविधान में यह अनुच्छेद लागू है, और भारत में आज के समय में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, कोई किसी के साथ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं रह सकता, और कोई छुआछूत के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो इस आंदोलन से ये जो अनुच्छेद थे और जो नारी के विकास की अवधारणा थी वह इस चीज से जुड़ी थी। तो भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, इवन कह सकते हैं सभी के लिए, बहुत ज्यादा काम किया, और आप कह सकते हैं समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया था। हम सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, और उन्होंने जितने सत्याग्रह किए, खासकर दांडी मार्च हो गया और कोई सत्याग्रह हुए, उसके बारे में हम लोग भरपूर चर्चा करते हैं और उस बारे में हम लोग बातें भी करते हैं। परंतु जो महार सत्याग्रह है, जो बहुत ही ज्यादा जो सामाजिक जो बुराइयां थी इस भारत की, जिसको उखाड़ के फेंका गया, जो महार सत्याग्रह है, उसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। इसके बारे में कुछ पढ़े लिखे विद्वान ही जानते हैं, या वह बच्चे जानते हैं जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाकी अन्य भारत समाज तो इसके बारे में जानता तक नहीं अभी तक, और अभी भी क्या है, अनजान बैठा हुआ है। तो आप सभी को जैसे गांधी के सत्याग्रह याद है, वैसे आपको इनका सत्याग्रह भी याद करना चाहिए, और भारतीय समाज में इनकी क्या भूमिका है वो भी आपको इस बात को समझना चाहिए। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा शेयर करें, और जितना हो सके समाज को जागरूक और ज्ञानवान बनाएं। तो मिलते हैं अब फिर एक नए लेक्चर के साथ में।